ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ लेंथ 5 मीटर कैरी द पॉइंट लोड ऑफ 15 किलोन्यूटन एट पॉइंट सी located 3 meter from support A and 2 meter from support B. Find support reaction A and B and draw shape SFD and BMD, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उसके लिए हमें जो है पहले रिएक्शन फाइंड आउट करनी होती है, राइट। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले यूज की है, जिसमें से समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हमने क्या कंसिडर किया सबसे पहले, और उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हमें कुछ दिखे नहीं यहाँ पर, इसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डायरेक्टली 0 हम लिख दिया हमने। उसके बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई हमने जो है इक्वेशन यूज किया यहाँ पर, और वर्टिकली अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव साइन देके, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव साइन देके हमने जो है प्लस आर ए प्लस आर बी माइनस 15, ठीक है, प्लस आर बी प्लस आर ए प्लस आर बी माइनस 15 इक्वल्स टू 0 देके आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 15 वाला हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मिला, ठीक है। हमें यहाँ पर वो फर्स्ट इक्वेशन मिला, जिसके बाद हमने कैलकुलेट किया मोमेंट एट पॉइंट बी। हमने मोमेंट एट बी इक्वल टू 0 कंसिडर किया। वहां पर जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो फोर्सेस जा रही थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उन्हें हमें पॉजिटिव साइन दिया। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फोर्स जा रही थी उन्हें हमने नेगेटिव साइन दिया, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके मोमेंट कैलकुलेट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। तो हमें आया फर्स्ट जो था -15 इंटू 2। अब ये -15 किलोमीटर जो फोर्स है, इसकी एरो डाउन साइड होने की वजह से हमने इसे ऐसे पास कराया बी से, तो ये हमें दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था इसको, इसलिए हमने -15 इंटू 2 लिया। उसके बाद आर ए एक फोर्स थी जो कि इसकी जो एरो थी ऊपर के साइड में थी, तो ये ऊपर के ही तरफ जाता फोर्स, और अगर वो बी की तरफ आता तो वो होता ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करके आता, राइट। तो इसके लिए प्लस आर ए इंटू 5 किलो न्यूटन हमने वहां पर लिया इक्वल टू 0 करके। हमने जो आर ए कैलकुलेट किया वो आया हमारा 6 किलो न्यूटन। उस आर ए की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाला यहाँ पर, तो हमें जो है आर बी निकल के आया 9 किलो न्यूटन। ये हमने सपोर्ट रिएक्शन अभी फाइंड आउट किए, लेकिन अभी हमें फाइंड आउट करना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कितना आ रहा है, और उसे ड्रॉ भी करना है। तो ये न्यूमेरिकल अभी हम सॉल्व करते हैं आगे। उसके लिए मैं जो है ये सब कुछ इरेज कर देता हूँ, तो जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उन्हें हम रखेंगे, बाकी का सब कुछ इरेज कर देंगे यार। ओके, तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले तो अगर हमें ड्रॉ करना है तो एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि इसकी जो लाइंस है, इसकी जो लाइन से उन्हें हमें नीचे लाना पड़ेगा प्रोजेक्शन लाइन यूज करके, ठीक है। तो इनकी लाइन को हमने प्रोजेक्शन लाइन का, ठीक है, लाया। वर्टिकल इतना तो नहीं ला पाएंगे, तो अभी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके लिए हमें कैलकुलेट करना है शेयर फोर्स। तो जब हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, लेट से कैलकुलेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स ऐसा। स्टार्टिंग करते हैं हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पर ए दिख रहा है हमें, राइट। तो शेयर फोर्स एट ए एल। अब ए एल क्या है, तो जब भी हम कोई शेयर फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे जाते हैं हमें उस पॉइंट पे लेफ्ट साइड में और उस पॉइंट के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है वहां पर हमें इसे कैलकुलेट करना होता है। तो अभी हम स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहला शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट। ए एल मतलब शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए जो सपोर्ट है उसके ऊपर हाथ रख देंगे ऐसे सिंपली, और देखेंगे क्या इसके लेफ्ट साइड में कोई बीम है कि जिस बीम के ऊपर कोई लोड आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पर ऐसी कोई बीम नहीं है, तो ए लेफ्ट को हम दे देंगे 0 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स दूसरा एट ए आर मतलब ए राइट। ए राइट में देखेंगे हम कि जो है 6 किलो न्यूटन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब राइट साइड में जो है उस सपोर्ट पर जो फोर्सेस है उन फोर्सेस को हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो राइट साइड में हम लेंगे ये 6 किलो न्यूटन पॉजिटिव,
+6 किलो न्यूटन। ओके, साइन बोलना भूल गया मैं, अपवर्ड के लिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव। तो थर्ड जो केस रहेगी हमारी, शेयर फोर्स एट सी, क्योंकि लेफ्ट टू जब राइट आ रहे हैं हम, तो ए के बाद सी जो है यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट है, पहले तो सी लेफ्ट का एज इट इज फोर्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, +6 किलो न्यूटन। उसके बाद सी पॉइंट का जो पॉइंट लोड है उसे हमें इंक्लूड करना है। अब ये 15 किलो न्यूटन जो है डाउन साइड है, और डाउन साइड के लिए हमारी जो एरो है वो लाइक डाउन साइड के लिए हमारी जो साइन है वो माइनस है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -15 इक्वल्स टू -9 किलो न्यूटन। ठीक है, ए हुआ, बी, सी हुआ, अभी हमें आना है बी पर। तो फिर से शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट, बी लेफ्ट का शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले तो सी लेफ्ट का सी राइट का एज इट इज पहले लिखना होगा हमें, -9 किलो न्यूटन। ठीक है, बी लेफ्ट का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बी के ऊपर हमने तो पहले फिंगर रख दिया और देख लिया कि चेक कर लिया कि सी राइट का एज इट इज लिखा है कि नहीं। अगर लिख लिया है तो उसके बाद देखना है कि ये जो बीम है सी टू बी, क्या इस बीम पे कोई एडिशनल फोर्स है, जैसे कि यूडीएल होता है हमारा, तो इस केस में नहीं है। तो अगेन हम लिखेंगे +0 इक्वल्स टू -9 किलो न्यूटन। उसके बाद 6 में आता है शेयर फोर्स एट बी राइट। बी राइट में हमने बोला कि जो पॉइंट लोड होगा या फिर कोई भी सपोर्ट है उसका रिएक्शन यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। तो बी राइट में पहले तो जो बी लेफ्ट में -9 किलो न्यूटन था उसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे। उसके बाद ए आर बी, यहाँ पर एक फोर्स है राइट बी पे, जो कि हमें राइट साइड में कंसिडर करनी थी। अब वो कितनी थी, 9 किलो न्यूटन पॉजिटिव। सो +9 किलो न्यूटन इक्वल्स टू होगा 0। तो हमारा फर्स्ट और लास्ट जो है 0 हो गया। यहाँ पर हमारा जो शेयर फोर्स कैलकुलेशन है वो खत्म होता है। ठीक है, उसकी हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम अगर हमें बनानी है, ठीक, अब ये प्रोजेक्शन लाइन है, हाँ, इसमें स्ट्रेट नहीं है, मेरे पास स्केल नहीं है, तो ओके। अभी ये है ए, ए पर जो शेयर फोर्स था पहले तो 0 है, ए लेफ्ट में 0 है, वही शेयर फोर्स एट ए राइट हो जाता है +6, मतलब यहां से लेके थोड़ा आगे ऊपर तक, जैसे +6। ठीक है, ए लेफ्ट का हो गया। उसके बाद सी लेफ्ट हमें कंसिडर करना है। सी लेफ्ट कितना है, पॉजिटिव साइन, +6 किलो न्यूटन, मतलब यहाँ पर अभी सी पॉइंट है तो यहाँ पर 6 किलो न्यूटन है। हम इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर लेंगे शेयर फोर्स को। उसके बाद सी राइट में जो है -9 किलो न्यूटन है, तो एक स्ट्रेट लाइन में ये नीचे जाएगा। अब सी की प्रोपोर्शनेट थोड़ा ड्रॉ करते हैं, अगर सी इतना है तो 9 जो 6 इतना है तो 9 उससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, ये भी +6 है, ये यहाँ पर होता है -9, जो कि सी राइट है। सी राइट हमने -9 किलो न्यूटन यहाँ पर शो कर लिया। उसके बाद बी लेफ्ट, बी लेफ्ट भी एज इट इज -9 है, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बी लेफ्ट तक एक लाइन बना लेते हैं जो कि -9 किलो न्यूटन की है, और बी राइट जो है +9, मतलब यहाँ से ऊपर 9 किलो न्यूटन जाएंगे हम, और वो हो जाएगा 0। तो ये पॉजिटिव शेयर फोर्स, ये नेगेटिव शेयर फोर्स, बीच में आता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सिस जहां पर बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा होती है, ये हमने पढ़ा होगा सिलेबस में। ठीक है, जहां पर शेयर फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव की ओर जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर में जो है बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है। अब वो क्या सच में सबसे ज्यादा होती है क्या नहीं होती है, हम वो कैलकुलेशन के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, तो शेयर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, साइड में हम करते हैं बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन, पीएम कैलकुलेशन। हमने बोला कि बेंडिंग मोमेंट जब भी लेंगे हम, तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चलो आप लिख लो उतना। तो फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो है हमें मूवमेंट अब एक ही पॉइंट पर, ठीक है, लाया वर्टिकल इतना तो नहीं ला पाएंगे करनी है, क्योंकि
जब भी हम कोई सिंपली सपोर्टेड बीम का कैलकुलेशन करते हैं बेंडिंग मोमेंट का, तो हमें जो भी सपोर्ट गिवन होते हैं उन सपोर्ट्स पर जो है बेंडिंग मोमेंट 0 कंसिडर करके कैलकुलेशन करना होता है। तो हम कंसिडर करेंगे, कंसिडरिंग, अरे स्पेलिंग गलत लिख दी, कंसिडरिंग बेंडिंग मोमेंट at A and B equals to 0. So हमारा बचा बेंडिंग मोमेंट एट C इक्वल्स टू, हम उसे कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट C। फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप इसे लेफ्ट से भी कर सकते हो, इसे राइट से भी कर सकते हो। और एक चीज अगेन इस टाइम पे भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट एट C, मतलब मोमेंट एट C इक्वल्स टू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी फोर्स आ रही है डायरेक्टली C पर आने वाली या फिर डायरेक्टली C से जाने वाली जितनी भी फोर्सेस है उन्हें हमें 0 कंसिडर करना होगा। तो ये क्या होगा, ये 50 किलो न्यूटन जो है 15 किलो न्यूटन वो 0 हो जाएगी। तो बची अब ये एक फोर्स और ये एक फोर्स। अब लेफ्ट से करेंगे तो हो जाएगा RA इंटू ये डिस्टेंस, ठीक है। तो आना चाहिए ये 6 किलो न्यूटन, फोर्स जो है वर्टिकल है, ठीक है। 6 किलो न्यूटन इंटू जो डिस्टेंस है कितना है 5 मीटर, 6 पंचे 30 MC इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन। ये हमने लेफ्ट से कैलकुलेट किया। अब राइट से भी उतने ही आना चाहिए, तो हमारा जो है बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन हम सही समझते हैं। बाय द वे हमें एक ही साइड से कोई भी कैलकुलेट करना होता है, चाहे लेफ्ट से लो या फिर राइट से लो, लेकिन आंसर सही चाहिए। तो लेफ्ट से हमने कैलकुलेट किया 30 किलो न्यूटन आता है। राइट से भी देखते हैं हम, राइट से भी फॉर्मूला वही है, फोर्स क्या है हमारा 9 किलो न्यूटन, 9 इंटू, अब डिस्टेंस यहाँ पर कम हो जा रहा है, ओ 2 इक्वल्स टू 18 किलो न्यूटन। क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 6 इंटू 5 हमारा होता है 25 होता है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है ये है 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 है, तो वो हो जाएगा 18 किलो न्यूटन। तो राइट से भी और लेफ्ट से भी दोनों भी हमारा 18 किलो न्यूटन आता है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एट C पॉइंट। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट A इक्वल्स टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट B इक्वल्स टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट C इक्वल्स इज मैक्सिमम क्या कितना है 18 किलो न्यूटन। अब और एक चीज, अब यहाँ पर जो है सिर्फ पॉइंट लोड है, यहाँ पर यूडीएल नहीं है। जब यूडीएल नहीं है तो मतलब अगर ये पॉइंट लोड है यहाँ पर, तो जब पॉइंट लोड होता है तो हम ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब यूडीएल होता है तो उसे कर्व लाइन से हम ज्वाइन करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, अगर वो जानना है तो कमेंट में जरूर लिखना कि जानना है करके। और ये न्यूमेरिकल समझ आया हो तो लाइक करना, शेयर करना जरूर अपने दोस्तों के साथ, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे से काम आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।